जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे-जैसे इलेक्शन के राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, अब तकरीबन 20 एक दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटिज़नशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटिज़नशिप देगा हिंदूज़ को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटिज़नशिप देगा, जो इंडिया में गए uh, f- from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan before December 31, 2014. ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज़ ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की? वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस एंड माय व्यू इज़ कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists, and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक एक व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है जी। आपको पता है 4 जो फेजेज़ हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप हैं मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 14 लोग हैं इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली है, सिटीज़नशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उनके नाम वगैरह नहीं बताए गए, इट डज़न्ट लुक नाइस, दिस इज़ गुड। ठीक है जी। अब इंडिया जो है ना देखें इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है? वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मोर दैन 200 मिलियन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इर्द-गिर्द जितने ममालिक हैं, जो कि मुसलमान जहाँ पे 97% है, सो हाउ कम इंडिया अलाउ देम कि आपके मुल्क में 97% मुसलमान हैं लेकिन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएँ। दिस टेक्निकली कैन नॉट हैपन आई थिंक। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया वुड हैव सजेस्टेड दैट द शिया मुस्लिम्स or the Hazaras in Pakistan or in Afghanistan or other persecuted minorities like Ahmadis, they could have got citizenship कि उनको दे लेते वो भी, लेकिन nobody would have gone to India in my understanding from all these places. Everybody would have loved to go to Europe or Australia and America and England. वहाँ पे जाएंगे बिकॉज वहाँ पे ट्रीटमेंट वहाँ पे लैदा होगा इन शेप ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे और इस तरह की चीज़ें। सो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं दे ही इज़ प्लेइंग वेरी, वेरी स्मार्टली। दुनिया ने जो मर्ज़ी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है जी। और मैं तो इसको इन इन नो वे ये क्या बात हुई जी कि मुसलमानों को भी आप दें। अगर मुसलमान वहाँ पे गए हुए हैं तो दे कैन हैव अप्लाई फॉर अदर रीज़न्स। देखिए आपको नए इंडिया को समझना होगा एंड आपको एडजस्ट करना होगा उसके साथ। ये नहीं हो सकते अ पर्सन हू इज़ बिकमिंग अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू आर पुशिंग हिम
कि नहीं आप अपने मुल्क जो है ना वैसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं, यू कांट डू गेट इट डन। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एंड मच मोर वट एवर नरेंद्र मोदी इज सेइंग, ही इज सेइंग इट बिकॉज वो उसको समझ आ गई है कि मैंने इंडिया के लोगों के साथ चलना कैसे है। ठीक है। सो वो कह रहा है जी कि मैं तो सिर्फ हिंदुओं को, अच्छा होता ही है कि कई दफा ऐसे हुआ है कि हमने देखा है कि हिंदूज जो हैं, दोज हु वेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, दे केम बैक फॉर वन रीजन, आइदर बिकॉज जब CAA के बिकॉज बड़ा लंबा प्रोसीजर है नेशनैलिटी का, सेकंड यू नो एट टाइम्स दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इन इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई तुम इधर क्यों आ गए हो, शक करेंगे, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। उसमें हो सकता है इन एनी सोसाइटी नॉट एवरी मैन हैज द सेम IQ लेवल, ये नहीं होता। एक बंदे का IQ लेवल कुछ और है, पढ़े लिखे बंदे का और है, अनपढ़ बंदे का और है, एंड देन पढ़े लिखे बंदा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम द अनपढ़। कई दफा अनपढ़ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और पढ़े लिखे चले लग रहे होते हैं। मतलब ऐसा यू कैन सी वंडर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये चीजें हो जाती होती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज। बहरहाल ये जो पर्सपेक्टिव है जिसमें नरेंद्र मोदी एक नया इंडिया बनाने जा रहे हैं, ऑपोजिशन ये कह रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। ओवैसी साहब जो हैं, जो मुसलमानों के छोटी सी वो एक लीडरशिप हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं तेलंगाना से, वो कहते हैं कि ये बेसिस ऑफ रिलीजन ना डिसाइड करें, कि जी मजहब की बुनियाद पे क्यों आप ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली इस सवाल में वजन मौजूद है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीनों मुल्कों के अंदर मेजॉरिटी मुसलमान हैं, तो देन या तो हो ना कि पूरी दुनिया में से उन्होंने मुसलमानों को मना कर दिया हो। लेकिन अगर उन्होंने मना किया है सिर्फ मेजॉरिटी ममालिक में जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो क्वेश्चन है कि जी मुसलमान रिलीजन की बेस पे क्यों आपने ये फैसला किया, भाई नरेंद्र मोदी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एज यू मे बी द प्रैक्टिसिंग मुसलमान। सो उसके प्रिज्म से जाएं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वो अपने धर्म मजहब की भी सेवा कर रहे हैं, वो कौम की भी सेवा कर रहे हैं, वो मजहब की सेवा कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आप क्या समझते हैं इन लोगों को? आप क्या नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, आपके सामने मजाक कर रहे हैं? वो he is doing for his life after death, obviously he practicing Hindu, he has his vision of the life, उसका एक जिंदगी का मकसद है ना, जैसे हर मुसलमान का जिंदगी का मकसद है। अब वो शशि थरूर और बाकी जितने लोग हैं, ठीक है जी, है जी, अब वो शशि थरूर आप उन लोगों को छोड़ रहे हैं जो इंडियन बनना चाहते हैं, वहां प्रोसिक्यूशन हो रही है। ठीक है, इसमें मैंने शिया, हजारा, अहमदिया एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ डाले हैं, लेकिन नॉर्मली दे मे नॉट अंडरस्टैंड यू यार। मतलब द वेस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। They may not understand why the Ahmadis are being persecuted or why they are under stress and threat in Muslim in majority जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, क्यों उनके लिए मसले हैं वहाँ। हजाराज के नहीं लोगों को प्रॉब्लम पता होगा कि क्या है। सो नोबडी अंडरस्टैंड, सो मे बी इंडिया इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, बट ये जो चीज है, ठीक है जी, इसने शोर डाला कि जी ये मजहब की बुनियाद पे इंडिया इज बिकमिंग अ हिंदू स्टेट, इज अ हिंदू राष्ट्र। सो नीड नॉट टू बी वरीड कि वो क्या हो रहा है। सो एडजस्ट योर सेल्फ इन टू दोज, उस अंदाज में अपने आप को एडजस्ट करो भाई। ठीक है, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट की भी ये कहता है, अमेरिकन भी कहते हैं, ब्रिटिश भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं नहीं यार हमारा ये मसला ही नहीं है कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, कमिटमेंट है, ह्यूमन राइट्स ये वो। नो, इंडिया इज डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स एज इंडिया वांट्स, they don't want to be you know guided on, told how to do it and what to do it. Remember, India is becoming a Hindu rashtra, is a Hindu state, and you have to live with it. So दुनिया अभी शोर शार कर रही है, एक वक्त आएगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं तो देन इट विल बी डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट गेम होगी, लेकिन इन केस अगर वो, मैं तो इस मुझे मुझे वैसे टेक्निकली इस गेम की समझ नहीं आई कि क्यों पीपल आर बीइंग आस्क्ड कि जी तुम जो मुस्लिम
मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में मुसलमानों को क्या खतरा हो सकता है? ठीक है। ये अमित शाह जो है, ये बाकी लोग जो हैं, इनको भाई इनको समझ आ गई है कि मुल्क को चलाना कैसे। उन्होंने मुल्क को चलाने का गुर सीख लिया। आपको किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा चल लगे, इंडिया एंड पाकिस्तान ये लार्जली मजहब के फ्रेमवर्क में चलते हैं एज अ ग्रुप। ठीक है जी, ये मजहब के फ्रेमवर्क में अब चलते हैं। पहले क्या था मुझे नहीं पता इंडिया का, लेकिन अब ये मजहब के फ्रेमवर्क में चलते हैं। ठीक है जी, ये है। सो इस ये चीज जो है, ये हमारे सामने आ गई है और ये चीज हमें पता चल रही है। सो क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट ये है कि हम सारा टाइम गैर ज़रूरी तनकीद करते रहें, और दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये समझें इस चीज़ को, और हम ये देखें कि मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गेम है भाई। ठीक है जी। सो लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि मोदी साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। उन्होंने तो ये अपने प्रोजेक्ट, ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए होंगे, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। आप अगर ये कहें कि वो करने नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ना। उन्होंने वो करना है जो उनको, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बारे में कमेंट्स हुए, ठीक है जी। अ, मुसलमानों के हवाले से, वो भाई अपनी वो कहते हैं हम हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में रहते हैं। सो दिस इज़ लाइक हम यहाँ पे वो करेंगे जो हमारा दिल करता है। So the world needs to understand this is a new India. A new India wants to live in a this way. जैसे वो कहते हैं कि जी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में हिंदुओं के साथ किया जाता है, सिखों के साथ किया जाता है। शायद हम ये वैसे तो ना करें, लेकिन अब वो जो फॉर एग्जांपल एक टर्म बोली जाती है घर वापसी कर लो। वो घर वापसी क्या है बेसिकली? घर वापसी ये है कि पायन आप जो है थे हिंदू, आपको कन्वर्ट किया गया, मुसलमान आए, उन्होंने आपको कन्वर्ट किया, और हम अब आपको वापस घर आ जाना चाहिए, हिंदू बन जाना चाहिए। ठीक है? कई जगह पे नाम लिखा हुआ है कि जी किसी मुसलमान का नाम लिखा हो, चेंज कर देंगे वो शहरों का नाम, करने दें उनको, इसमें शोर डालने की क्या ज़रूरत है? इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर वोटिंग फॉर नरेंद्र मोदी and Narendra Modi has a mandate from the majority population of the country. What's wrong in it? करने दें, उनको भी मजा चखने दें मजहब एंड सियासत का। When religion and politics get mixed, the world has seen disasters. This happened in Europe. If you remember, go back to Treaty of Westphalia, 1648, where religion, where church was, completely moved away from politics. उन्होंने कहा पिछाड़ जाओ तुझ, ठीक है। तो वहां पे फॉर 40 years वॉर एंड ऑल दैट, एक पूरी हिस्ट्री है अगर आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़े। ठीक है। सो हम वही द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं, हम जब पढ़ते हैं तो हमें पहले शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि वेस्ट ने ये सारे ये प्रोसेस से गुजरे, फिर हमने देखे जो तबाही मचाई है, इस्लामिक स्टेट बनाया, और फिर इस्लामिक स्टेट क्या बने कि बांग्लादेश ही ना साथ रहा। इस्लामिक स्टेट क्या बने, बांग्लादेश ही ना साथ रहा। फिर हम शिया सुन्नी फसाद, अफगानिस्तान में जहाद, 76 साल में, इन लास्ट 76 years बिकॉज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ आवर लीडरशिप, हम तब से लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हम नफरत करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से में शादियां नहीं करते, हम एक दूसरे के खानों पे नहीं जाते, हम एक दूसरे को गोलियां मारते हैं, बिकॉज कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो फलाना है, वो डमकाना है, वो ये है। ऐसा गंदी तरीके से हमने इंसानियत, ह्यूमैनिटी को बहुत नीचे कर दिया, और ये जो सेक्टेरियन डिवाइड है, इसकी बेस के ऊपर हम मुआशरे को देखते रहे, समझते रहे, करते रहे एंड ऑल दैट। सो भैया ये है। सो लेट देम डू, एंड लेट द मेजॉरिटी पीपल हैव
अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, अ पर्सपेक्टिव ऑफ द जो वो करना चाहते हैं। हमें इस चीज़ से क्यों घबराते हैं? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भैया, उनको करने दें यार। उनका देश है, उन्होंने दे हैव कम अप विद सो मच प्लानिंग इन लाइफ। आप मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कहता हूँ कि आरएसएस के लोग जो है ना, आरएसएस के लोग, दे आर मच मोर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन द पाकिस्तानी इस्लामिस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, डिक्टेटर्स का साथ दिया, मुल्क के अंदर इमरजेंसीज का नफाज करवाया, ताकि वो क्या कर सके, वो मुल्क के अंदर शरिया को इम्प्लीमेंट करा सके, रिलीजियस वो जो शरिया है उसको इम्प्लीमेंट करा सके। इसलिए एंड इन रियलिटी वो क्या कर रहे थे? आरएसएस ने तो ऐसे नहीं किया। दे फॉलोड द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, दे फॉलोड द पाथ, दे केप्ट वेटिंग फॉर अ टाइम। उस वक्त तक इंतजार करते रहे, आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। वी विल फॉलो डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, political means to transform India, and for this matter the people's will is required, and they are waiting for the will and they are implementing the will. सो वेट फॉर इट। हमने तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी किया बाय डंडे के सर से। हमने तो पाकिस्तान के डिक्टेटर को साथ में ला लिया, मौलवियों ने, और डिक्टेटर को साथ में ला के ये किया। वो तो ऐसे नहीं कर रहे, वो तो नहीं फौज को कह रहे कि ऐसे करो। उनका तो अपना एक तर्ज जिंदगी है, वो उस तर्ज जिंदगी को कर रहे हैं। आई डू अप्रिशिएट इट। मेरी उनसे हर चीज में हो सकता है मैं उनसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मेरा उनसे मौक़िफ़ अलहदा हो हर चीज में, बट दे आर फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक पाथ, they are not following unconstitutional path, they are not breaking the उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तज़हीक नहीं की जिस तरह हमारे डिक्टेटर्स ने की। फॉर फॉर सेक ऑफ कीपिंग रिलीजन, मजहब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन ही तोड़ दिया, और फिर हमसे कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा ही नहीं है। फिर हर बंदा आया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ता रहा, और लोगों को ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए तोड़ा है कि मुल्क के अंदर शरीयत लेके आनी है। तो उन्होंने कहा शरीयत लेके आनी तो लेट कम थ्रू द मैंडेट यू गेट फ्रॉम द पीपल विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट काइंड ऑफ शेप ऑफ द कंट्री विल बी, नॉट ऑल दीज। ये ऐसे तो नहीं होगा। सो रिस्पेक्ट देम व्हाटएवर दे हैव इन माइंड। मेरा तो ये एक छोटा सा वर्जन, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मैं एक अपनी एक आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू इन माय लाइफ। मैं अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहता हूँ। बंदे को क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल आप अपने घर में करते हैं वो यूनिवर्सल रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर में आप कुछ और कहेंगे, ठीक है जी, अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो आपको मसला है, अगर आपको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते तो आप बड़ा खुश हैं, ठीक है जी। सो आई थिंक दीज आर, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द इलेक्शंस।